अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महीने को आपके लिए खैर का, आफ़ियत का, रहमतों का, मग़फ़िरतों का ज़रिया बनाए। बहुत सारे लोगों के कई दिनों से सवालात थे कि मुफ्ती साहब, आप रमज़ान शुरू होने से पहले ज़कात के मसाइल पर वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया करते हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी मदद हो जाती है। तो आज जो है आप लोगों के ही तकाज़े पर हम मुस्तहिक़ीन ज़कात, यानी वो लोग जिनको आप ज़कात दे सकते हैं, उन तमाम लोगों के बारे में तफसील से बताएंगे। चूँकि ये टॉपिक मैं पहले इसलिए ले रहा हूँ, कल ही हमारे एक अज़ीज़ दोस्त है, माशाअल्लाह, वो एक हाई कोर्ट के अंदर जो है सीनियर एडवोकेट है। उनका ये तकाज़ा था कि मैं मस्जिद में नमाज के लिए गया, और वो भी माशाअल्लाह साहिब निसाब है, दीनी कामों में ख़र्च करते हैं। उन्होंने देखे कि उनके साथ में जो और दूसरे एडवोकेट्स है, किसी ने ऐलान किया मस्जिद के अंदर कि भाई मस्जिद का तामीरी काम है, फ़लाने गाँव से हम आए हैं। तो उनके एक दोस्त ने ज़कात के पैसे जो है वहाँ पे दिए। तो हमारे ये अज़ीज़ दोस्त ने जब उनसे कहा कि क्या आपको पता है कि मस्जिद के तामीरी काम में ज़कात के पैसे नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम है। मुझे तो ऐसा लगा कि भाई मस्जिद मदरसे में ही ज़कात के पैसे दे सकते हैं, इसलिए ये मेरे ज़कात के पैसे थे जो मैंने रमज़ान से पहले निकाला था, और मैंने सोचा था कि रमज़ान में इसको इस तरह से मैं अदा करूँगा। तो रमज़ान से पहले ही ऐलान हो रहा है मस्जिद के तामीर का, तो मैंने थोड़ी सी रकम उसमें दे दिया। तो हमारे वो जो अज़ीज़ दोस्त है, तो उन्होंने मेरे से ये तकाज़ा किया कि इस उन्वान को थोड़ा वाज़ेह किया जाए, चूँकि उम्मत का अक्सर तबका और ख़ास तौर पे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो एडवोकेट है, जो डॉक्टर्स है, और जो हायर क्वालिफ़ाइड है, उनको बेचारों को खुद ये पता नहीं है कि जो ज़कात है उसका पैसा आप तामीरी काम में नहीं दे सकते हैं, चाहे वो तामीरी काम मस्जिद का हो या मदरसे का हो। तो इसके लिए आज हम पहले जो है ना मुस्तहिक़ीन ज़कात पर बात करेंगे, और फिर कल जो है इंशाअल्लाह ज़कात के मसाइल, ज़कात किस पर वाजिब है, ज़कात का निसाब क्या है, वो कल बयान करेंगे। तो सबसे पहले कुरान करीम की आयत को हम देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़ाराइ वलमसाकीनि वलआमिलीना अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वलग़ारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। सूरह तौबा की ये आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के 8 मद बयान किए हैं। तो सबसे पहला जो मुस्तहिक़ है, जिसको आप ज़कात दे सकते हैं, उसके लिए कहा इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़ारा। फ़ुक़ारा फ़कीर की जमा है। फ़कीर किसे कहते हैं? ये बना है फ़क्र से। फ़क्र के मायने होते हैं तंग दस्ती के, ऐसा इंसान जिसके यहाँ खाने को भी ना हो, जो फाका कश हो, जिसका चूल्हा भी ना जल रहा हो। अब देखो, इस कैटेगरी के अंदर आपको देखना है कि वो कौन से लोग हैं। सब आ सकते हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों को देखिए, जो आपके हकीकी रिश्तेदार हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक भाई तो साहिब निसाब है, वो ज़कात अदा कर रहा है लाखों में, लेकिन दूसरा भाई फ़कीर है। ऐसे ही भाई ज़कात अदा कर रहा है और बहन फ़कीर है, चाचा फ़कीर है, मामू फ़कीर है, साले फ़कीर है, साड़ू फ़कीर है। फ़कीर का मतलब ये है कि वो तंगदस्त है, उनके घर पे जो है इतने तंगदस्ती के हालात है। तो सबसे पहले आप अपने उन रिश्तेदारों को देखिए, अगर वो फ़कीर है, वो तंगदस्त है, और उनके घर के ऊपर अगर खाने के लिए नहीं है, तो सबसे पहले आपको उनका ख़याल रखना है। आप उनको इतनी ज़कात दे सकते हो कि वो साहिब निसाब ना बन जाए। अभी साहिब निसाब किसे कहते हैं? साहिब निसाब उसे कहते हैं जिस इंसान के पास उसका जो ज़रूरियात का सामान है, हवाइज असलिया, उसके अलावा उसके पास में जो है ना सोना चांदी, सामान तिजारत, कैश वग़ैरह, ये सब कुछ मिलाकर अगर वो 52.5 तोले चांदी को नहीं पहुंचता है, उसके अंदर ही है, तो ये साहिब निसाब नहीं है। अब आपको हिसाब लगाना है आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से।
चांदी का जो प्राइस चल रहा है 52.5 तोले चांदी का की क्या कीमत होती है। तो अगर उस इंसान के पास नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका कोई रिश्तेदार, जैसे मैंने अभी फ़कीर की कैटेगरी में कहा, जैसे आपके मामू है, चचा है, भाई है, बहन है, बहनोई है, साले है, साड़ू है, रिश्तेदार है आपके। अब इन रिश्तेदारों में या आपके दोस्त अहबाब हैं जो आपके साथ मजलिस में बैठते हैं, या आपके मस्जिद के इमाम साहब है, या आपके मस्जिद के मौज़िन साहब है, या और भी आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो साथी है, आपके अइज़ा में है, जान पहचान वालों में है, दोस्त अहबाब में है, उनमें आप ये देखो कि अगर ऐसा आदमी है जो खुद साहिब निसाब नहीं है। अब जैसे उसके पास में मोटरसाइकिल है। अब हमारे ज़माने में एक्चुअल में यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमको अगर किसी को ज़कात देना है ना, तो हम ये नहीं देखते हैं कि भाई निसाब कहाँ पूरा हो रहा है, हम ज़ाहिरी चीज़ों को देखते हैं। अरे यार, इमाम साहब के पास में तो होंडा शाइन है। अरे वो ज़रूरत की चीज़ है, अगर उनके पास होंडा शाइन है तो उनके पास कैश होना चाहिए पड़ा हुआ उतना, जितना 52.5 तोले चांदी की आज के ज़माने में मालियत है। अगर वो नहीं है, भले उनके पास होंडा शाइन नहीं है, बल्कि उनके पास कार रहने दो, उनके पास में अच्छा मकान रहने दो, उनके पास में लैपटॉप रहने दो, कंप्यूटर रहने दो, उनके घर में अच्छी कुर्सियां रहने दो, बेहतरीन कालीन बिछा हुआ रहने दो, ये सबके लिए आ गया। चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, मामू हो, खालू हो, फूफा हो, आपके जो है साड़ू हो, साले हो, बहनोई हो, ये सबके लिए आ गया। भले उनके पास मोटरसाइकिल हो, भले वो अच्छे घर में रहते हो, लेकिन अगर वो निसाब को नहीं पहुंच रहे हैं और वो मुस्तहिक़ ज़कात है। अब हालात होते हैं घरों के अंदर, हमारे इंडिया की एक मेंटालिटी ये भी एक है कि भाई मेरे घर में भले मैं दाल मिर्ची खाऊं, मैं भले अपने चटनी मिर्ची खाऊं, मैं भले अपने सूखी रोटी खाऊं, लेकिन मुझे मेरी हालत लोगों को नहीं बताना है। इसलिए लोग जानबूझकर भी शाइनिंग के साथ में रहते हैं, इस तरीके के कपड़े पहनकर बाहर घूमते हैं। तो उनके घर में अगर वो साहिब निसाब नहीं है, आप बिल्कुल उनको ज़कात के पैसे दे सकते हैं। उनका और उनकी मदद करने में डबल सवाब है आपके लिए। सबसे पहले तो ये है कि वो आपके रिश्तेदार है, तो सिला रहमी का सवाब आपको मिलेगा, और दूसरे आपकी ज़कात भी अदा होंगी। तो इसलिए जो फ़ुक़रा है, फ़कीर जिसको कहते हैं, वो ऐसे लोगों को कहते हैं। तो फ़क्र की कैटेगरी के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। अब आप अपने पैमाने के ऊपर ख़ुद अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में इस तरह से तहक़ीक़ कर सकते हो। तो जो भी इस तरह से मुस्तहिक़ होगा, आप बिल्कुल उसको ज़कात दीजिए। आपकी ज़कात एक्यूरेट और 101% अदा होगी इंशाअल्लाह। अब अगली कैटेगरी, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन। मिस्कीन किसको कहते हैं? मसाकिन उनको कहते हैं, जैसे बहुत सारी मर्तबा ये होता है कि बाज़ लोग किसी और शहर के अंदर जो है वो कारोबार वगैरह के सिलसिले में सफ़र करते हैं, तो वहाँ उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, कोई उनको जानता नहीं है, कोई उनको पहचानता नहीं है। उनके खाने पीने के मसले मसाइल होते हैं, उनके रहने के वहाँ मसले मसाइल होते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो तंगदस्ती का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो भी आप तहक़ीक़ करें। जैसे मिसाल के तौर पे मुहाजिरीन मक्का जो थे, जब वो मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके पहुँचे तो वो सारे के सारे मसाकीन थे, चूँकि वो मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे। तो इस तरह से जो मिस्कीन होते हैं, तो जैसे हमने फ़कीर की कैटेगरी को अभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया, मिस्कीन को भी आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मिस्कीन की कैटेगरी के अंदर अगर वो जो मिस्कीन है वो साहिब निसाब नहीं है। मिसाल के तौर पे उसके पास में अच्छी गाड़ी है, उसके पास में जो है बाकी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, तो ये उसकी ज़रूरियात है, ये निसाब में नहीं दाखिल होंगी। लेकिन उसके पास अगर उतना कैश नहीं है, उतनी मालियत नहीं है, उसका सोना चांदी वगैरह मिला के, तो फिर वो बेचारा मुस्तहिक़ ज़कात है। आप बिल्कुल अपनी ज़कात जो है उसको दे सकते हैं। तो मिस्कीन की कैटेगरी में मदरसे के तलबा भी आते हैं, चूँकि मदरसे के अंदर जो पढ़ने वाले तलबा होते हैं ये दूसरे शहर से आते हैं, दूसरे गांव से आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी इश्काल करते हैं, बोले भाई मदरसे में पढ़ने वाले बहुत सारे तलबा के वालिदैन तो लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, वो वहाँ होते हैं उनके बाप के घर पे।
यहाँ नहीं होते हैं। वो मदरसे में जब आ गए तो वो मिस्किन की कैटेगरी के अंदर आ गए। इसलिए मदरसे में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म जो है वो मिस्किन की कैटेगरी के अंदर है। तो वो मदरसे के पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन और असातिज़ा भी जो है वो भी मसाकिन हैं कि दूसरे शहरों से आके वो आपके यहाँ पे मदरसे में पढ़ा रहे हैं। तो ये लोग भी मुस्तहिकीन ज़कात की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आप इनको भी अपने ज़कात के पैसे दे सकते हो। तीसरे नंबर पर इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीन अलैहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग ज़कात जमा किया करते थे, एक्चुअल में वो बहुत मेहनत का काम हुआ करता था। ये लोग दूर दूर कबीलों में जाते थे, वहाँ पे पूरा हिसाब करते थे, भाई आपके पास में इतनी बकरियाँ हैं और इतनी बकरियों पर इतनी बकरियाँ जो है वो ज़कात की होंगी, और इतने ऊँट है और उसमें से इतने ऊँट ज़कात के होंगे। इस तरह से वो पूरा कैलकुलेशन करके वो फिर पूरे ज़कात का जो माल है उसको जमा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में लाया करते थे। तो ऐसे जो आमिलीन हैं वो भी मुस्तहिकीन ज़कात है। शरीयत ने यह कहा कि एक आदमी जो ज़कात अदा कर रहा है तो वह ऐसे आमिलीन को भी अगर उसमें से कुछ हिस्सा ज़कात का दे दे तो वो उनके लिए बिल्कुल हलाल होगा, जायज़ होगा, क्योंकि वो भी मुस्तहिकीन ज़कात की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इसी कैटेगरी में अगर हम हमारे आज के ज़माने के सुफरा को लेंगे तो अगर उन्होंने पहले से ही जो है 50% पे वो चंदा कर रहे हैं, 60% पे, 80% पे, आजकल ऐसा ही हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़कात बराबर से अदा ही नहीं हो रही है, क्योंकि आधी ज़कात तो आपकी जो है जो सफ़ीर साहब है वही खा रहे हैं रास्ते में। तो इसके लिए मेरी भी तरतीब ये है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, मैं भी साहिब निसाब हूँ, बहुत सारे मदारिस को जो है का मैं भी ताउन करता हूँ। मैंने अभी ये सफ़ीरों के हाथ में पैसे देना बंद कर दिया, मैं डायरेक्ट मदरसे के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करता हूँ, वो भी उस मदरसे के जिस मदरसे का अकाउंट किसी संस्था के नाम पर, फाउंडेशन के नाम पर, अगर वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, सोसाइटी के नाम पर, उसी अकाउंट के अंदर हम जो है ताउन करते हैं, कैश नहीं देते हैं ऐसा किसी के हाथ में। तो क्योंकि कैश के मामलात जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा खियानत के हो चुके हैं, तो 50% पे चंदा हो रहा है। अब जो आमिल चंदा है, आमिल ज़कात है, वो जनाब खुद ही आधा पैसा जो है ले रहे हैं, तो फिर ऐसा ताउन करके फ़ायदा क्या है। इसलिए डायरेक्ट मदरसे के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हुआ बेहतर है। तो आगे फरमाया वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम। ये कैटेगरी तालीफ़ क़ल्ब। तालीफ़ क़ल्ब किसे कहते हैं? तालीफ़ क़ल्ब कहते हैं बहुत सारे लोग जो इस्लाम की अच्छाइयाँ देखकर, ईमान की अच्छाइयाँ देखकर, कुरान की अच्छाइयाँ देखकर वो ईमान कबूल करते हैं। अब ईमान कबूल करने के बाद उनके सामने जो रोड़े आते हैं, जो रुकावटें आती है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको बिरादरी से निकाल दिया जाता है, बाज़ औक़ात उनको कारोबार से बाहर कर दिया जाता है। बहुत सारों के माँ बाप जो है उनको आख़ कर देते हैं अपनी मीरास में से, वो बेचारे तो रोड पे आ गए। तो हमारी शरीयत ने उनका भी ख्याल रखा और ये कहा कि ऐसे लोगों को आप ज़कात में बाज़ाब्ता उनके लिए एक मद तय किया तालीफ़ क़ल्ब का, इसमें से आप उनका ताउन करो, आप उनको उनके पैरों पे खड़ा करो, आप उनको उनके कारोबार पे खड़ा करो, आप उनको उनका घर बना कर दो। ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम की अच्छाइयाँ देखकर आपके करीब आए और आने के बाद में जो है वो फुटपाथ पे आ जाए, वो रोड पे आ जाए। तो इसके लिए देखो तालीफ़ क़ल्ब एक बहुत बड़ा मद है, बहुत बड़ा मद। इसीलिए बाहर मुल्कों के अंदर तालीफ़ क़ल्ब के बाब में काम करने में बड़ी आसानी, बड़ी सहूलत होती है, क्योंकि वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग ईमान कबूल करते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो इस्लाम के करीब आते हैं, इस्लाम की बातों को जानना चाहते हैं। वैसे लोगों के ऊपर ख़र्च करने में भी, वैसे लोगों पे सुकून मिलता है दिल को कि भाई तालीफ़ क़ल्ब के बाब में बराबर से माशाअल्लाह हमारा माल खर्च हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया में भी, इंडिया के उलामा इकराम आज़ादी के पहले आपस की ये जो लड़ाइयाँ थी और इस तरह से मुसलमानों ने 50 जमातें उस ज़माने में बनाई हुई थी, ये इसके मुखालिफत में कुफ्र के फतवे दे रहा है और वो उसके मुखालिफत में, ये सब धंधे छोड़ के अगर तालीफ़ क़ल्ब के बाब में काम करते ना, तो आज मुसलमानों की ये हालत नहीं होती थी जो इस मुल्क के अंदर हुई है।
आज मुसलमानों के ये हालात नहीं होते थे। आज भी मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है वो अपने ज़कात में से तालीफ़ क़ल्ब के बाब में वो एक रकम निकाले और मस्जिदों में दावत इफ़्तार करके, आप जिस गांव में रहते हैं, जिस महल्ले में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, वहाँ के जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं उनको अपने से करीब करें। उस इलाके के जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, जो SC ST OBC आदिवासी समाज के भाई हैं, उनको हम अपने से करीब करें। इसी तरह से रमज़ान के बाद में ईद मिलन का हम प्रोग्राम करें। अपने बस स्टैंड पे, अपने रेलवे स्टेशनों पे, अपने चौराहों पे हमारी तरफ से दावत रखें और हमारे ये सारे भाइयों को बुलाएं। अफसोस होता है मुझे ये बोलते हुए, बहुत सारे इलाक़ों में जहाँ मुसलमानों की अमलाक तबाह और बर्बाद कर दी गई, उसका एक रीज़न ये भी था कि उन इलाक़ों के अंदर मुसलमानों की जो दावतें हो रही है वहाँ कुंटलों से बिरयानी पका के ज़ाय और बर्बाद की जा रही है, और उसी इलाके के रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो बेचारे फाका कशी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि इसको दीन ही नहीं समझा ना। हमने दीन ही नहीं समझा। हमने तो दीन समझा हज़रत 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 हज़रत, बस हर बात में हज़रत घुसेड़ते रहो। हमने इसको दीन समझा। हमने तालीफ़ क़ल्ब को जब दीन नहीं समझा तो हज़रतों की फिर फन फजरत हो गई वहाँ पे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए तालीफ़ क़ल्ब का बाब मैंने अभी मेरे कई वीडियोस जो पिछले दिनों मैंने चैनल पे अपलोड किया, बाहर मुल्कों में, जिन मुल्कों में हमारा कारोबार वगैरह चलता है, हम तालीफ़ क़ल्ब के बाब में ही हमारी वहाँ की पूरी ज़कात जब सर्फ करते हैं, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, मैं चाहे इंडिया में रहूँ, कहीं पे भी सफ़र पे रहूँ, हमारा वहाँ का कारोबार महफूज, लोगों के दिलों में इज़्ज़त, लोगों के दिलों में मोहब्बत। वजह क्या है भाई? आप जब उस मुल्क में कमा रहे हो और आपकी शरीयत ने आपके लिए बाज़ाब्ता एक बाब बांधा हुआ है तालीफ़ क़ल्ब का, कुरान करीम के अंदर है, वो किसी मौलाना साहब, मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है। वल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम। तो जब तालीफ़ क़ल्ब का आपके यहाँ पे हुक्म है, ख़र्च करो मुसलमानों, अपने अड़ोस पड़ोस महल्लों में रहने वाले, नीचे कमेंट करके बताओ कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनके अड़ोस पड़ोस में हमारे हिंदू भाई, दलित समाज के भाई रहते हैं, और मुसलमान ईद के दिन उनको अपने घरों पे जो है शीरखुरमा पीने के लिए बुलाते हैं, बकरीद के टाइम पे अपने क़ुरबानी का गोश्त उनके घरों पे देते हैं, या मुसलमान अपने मस्जिदों में जो है इफ़्तार की दावत करके उनको बुलाते हैं। ये नहीं बुलाने का नतीजा है जो आज मुल्क में ऐसे नफ़रत के हालात बने हुए हैं। तो इस पे अमल करना पड़ेगा आपको। आपकी शरीयत ने 1450 साल पहले कुरान में ये आयत नाजिल की, वल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम, तालीफ़ क़ल्ब के बाब में आपको ज़कात में से जो है अपना पैसा उनके ऊपर ख़र्च करना पड़ेगा। व फिर रिक़ाब, रिक़ाब कहते हैं ग़ुलामों को आज़ाद करना। अब जो ग़ुलाम है, ग़ुलाम यानी उस ज़माने में, अभी देखो ये भी ऐसे ऐसे पॉइंट है ना, ये कभी हमारे यहाँ बयानों में बयान होते, ना कभी लोगों को खुल के बयान किए जाते कि भाई इस्लाम जो है ना, इस्लाम का मकसद ही था ग़ुलामों को आज़ादी दिलाना। अब यही बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है, उनके पास हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन आली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह गए थे उस ज़माने के अंदर, उनको इस्लाम की दावत देने के लिए। और ऐसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब उन्होंने दीक्षा ली नागपुर के अंदर, तो उसके बाद मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा कि भाई मेरे बुद्धिज़्म को स्वीकार करने के पीछे का जो मकसद था वो ये कि बुद्धिज़्म एक ऐसा मज़हब है जिसके अंदर हर एक को पूरी तरह की आज़ादी है। बोले मैं मुसलमान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे इस्लाम के सारी चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन इस्लाम के अंदर भी जो है ये जो ग़ुलामी और बांदी वाला कंसेप्ट था। अब देखो, अगर वही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ये चीज़ अच्छे थे, अगर कोई उस ज़माने का स्कॉलर समझा था और वो ये बताता कि देखो असल में इस्लाम का तो मकसद ही ये था कि इस कंसेप्ट को ख़त्म किया जाए और ग़ुलामों को आज़ादी दिलाई जाए, इसीलिए शरीयत के अंदर ज़कात में एक मद मुतय्यन किया गया है, वफ़िर रिक़ाब, ताकि ग़ुलामों को आज़ाद किया जाए। ये बात अगर वहाँ तक सही से पहुँचती तो मुझे बताओ आज कितना बड़ा फ़ायदा होता था। वल गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्नि सबील। अब इसके बाद जो गारिमीन है, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जैसे किसी ने दीन के तकाज़े या किसी ऐसे और तकाज़े पे कर्ज़ लिया
और वो बेचारा जो है उसमें घिरा हुआ है। ये उनके लिए नहीं है, शादी ब्याह के लिए कर्ज़ लिए थे डीजे बजाने के लिए। ऐसे ही एक जनाब ने मेरे से कर्ज़ लिए झूठ बोलकर, मेरी माँ बीमार है और बाद में पता चला कि उसको छठा निकाह करने का था और छठी बीवी को पैसे देने का था। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हालात है हमारे यहाँ झूठे और मक्कारों के। तो ऐसे ऐसे जो मकरूज़ है उनके लिए शरीयत ने आपको नहीं कहा है, बल्कि उन लोगों के लिए जैसे कोई दीनी तकाज़ा है या जैसे कोई बीमार हो गया था बेचारा, उसके लिए कर्ज़ लेने की नौबत पड़ गई, उनके लिए वलगारिमीन। और उसके बाद आखिरी का जो मद है वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। अब वब्निस सबील किसे कहते हैं, इसकी कैटेगरी के अंदर उलमा ने मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी है और सबसे ज़्यादा वाज़ेह जो बात मुझे लगती है वो है मदरसे में पढ़ने वाले तलाबा जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए होते हैं, जो अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने घर को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर वो बेचारे जो है दीन का इल्म सीखने के लिए, ये अल्लाह का रास्ता है उनके लिए। तो मदरसे में पढ़ने वाले जो तलाबा है वो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब देखो हमारे यहाँ पे, हमारे मुल्क में हम जिस तरह से ज़कात अदा करते हैं, भाई हमने ज़कात निकाले, जेब में पैसे लेके निकल गए, मस्जिद में ऐलान हुआ, अब आपने जो है दे दिया, आपको पता ही नहीं है कि मस्जिद के तामीरी काम के अंदर आप ज़कात नहीं दे सकते। तो ये याद रखो, चाहे मदरसा हो या मस्जिद हो, उसके तामीरी काम में ना आप सदक़े के पैसे दे सकते हैं ना ज़कात के पैसे दे सकते हैं। मस्जिद के तामीरी काम के लिए ना सदक़े के पैसे चलेंगे ना ज़कात के पैसे चलेंगे। वो खालिस पैसे आपके होना चाहिए, जो ना ज़कात के हो ना सदक़े के हो, वो खालिस पैसे आप मस्जिद के तामीरी काम के लिए दे सकते हो। तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि मुस्तहिक़ीन ज़कात की कैटेगरीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी आपका कुछ सवाल रहेगा, आप नीचे कमेंट करना, हम इंशाअल्लाह फिर अगले मसाइल की मजलिस में उसको अच्छी तरह से वाज़ेह कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।